भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार की शाम 195 लोकसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इन ऐलानों में ऐलान हुआ है दिल्ली की भी 5 सीटों का। दिल्ली की 5 सीटों का ऐलान इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दिल्ली में कुल 7 सीटें हैं, लेकिन उसमें से 5 का ऐलान किया। लेकिन ऐसा कहा जाता है, राजनीतिक गलियारों में ऐसा कहा जाता है सत्ता के दावेदारों के बीच के भाई जिसने दिल्ली में बाजी मारी वो जरूर फिर लोकसभा की गद्दी तक, प्रधानमंत्री की गद्दी तक उसकी पार्टी पहुंचेगी। और दिल्ली में जो है उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और दिल्ली में बहुत ज्यादा बदलाव भी देखने को मिले हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां से बदलाव नहीं हुए, जबकि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां से आओ देखा ना ताओ और टिकट काट दिया गया। 5 सीटों पर जो घोषणा हुई है उसमें सबसे पहली सीट है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट, क्योंकि ये मेरी खुद की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मैं यहीं से आता हूं और यहां से हमारे सांसद हैं मनोज तिवारी भैया। जी हाँ, मनोज तिवारी जी को फिर से टिकट दे दिया गया और बहुत सारी सुगबुगाहट थी, बहुत सारी खबरें थी। जो प्रदेश के नेता थे बड़े बड़े, उनका कहना था कि हो सकता है कि इस बार तिवारी जी का टिकट कट जाएगा, जबकि कुछ लोग ऐसा भी कह रहे थे कि हो सकता है इस बार वो दिल्ली से बाहर अपने गृह प्रदेश में जाकर टिकट की मांग कर रहे हैं और वहां से उनको टिकट मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मनोज तिवारी दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली का जो जमुना पार का इलाका आता है, जिसके अंदर सीलमपुर का इलाका हो, भजनपुरा का इलाका हो, सोनिया विहार का इलाका, यमुना विहार का इलाका, शाहदरा का कुछ इलाका आप कहेंगे खजूरी के आसपास का, तो ये दिल्ली की वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से मनोज तिवारी पिछले 2 बार से सांसद हैं। 2014 में जीते, 2019 में जीते। 14 में प्रोफेसर आनंद कुमार को हराया था, आम आदमी पार्टी के टिकट पे वो लड़े थे और प्रोफेसर आनंद कुमार जो हैं वो 14 के चुनाव में बहुत ज्यादा बड़े मार्जिन से नहीं हारे थे। मतलब जितना मार्जिन 19 में था, 14 में तो उससे बहुत कम था। और 19 में मनोज तिवारी ने शीला दीक्षित को हराया था, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं। तो इस बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने मनोज तिवारी को टिकट दे दिया। और आपको यह भी याद होगा, अगर याद नहीं है, नहीं जानते तो मैं बता भी दूं कि मनोज तिवारी प्रदेश दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। उसके बाद उनको पद से हटा दिया गया, लेकिन सांसद ही नहीं जा रही है इस बार भी। मतलब तय है कि उनका टिकट जो है पक्का हो गया है, तो अब वो चुनावी मैदान में होंगे उत्तर पूर्वी दिल्ली की इस सीट से। अब आपको मनोज तिवारी के बारे में कुछ और जानकारी भी दे देते हैं। वो भोजपुरी फिल्मों का जाना पहचाना नाम तो थे ही, चुनावों में आने से पहले भोजपुरी फिल्मों से ही राजनीति में आए और फिर 14 हो या 19 हो, वो उनके कदम आगे बढ़ते ही गए हैं। कई एल्बम, कई फिल्मों में भोजपुरी में नजर आए हैं। भारतीय टेलीविजन पर भी कई रियलिटी शोज में वो नजर आते रहे हैं। 2016 से 2020 तक ही, जी हाँ, ये वो कार्यकाल था जब वो प्रदेश अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा अगर बात करें चांदनी चौक की सीट की, चांदनी चौक लोकसभा जो सीट है उस पर भी एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। यहां से डॉक्टर हर्षवर्धन, जी हां, डॉक्टर हर्षवर्धन यहां से लोकसभा का चेहरा थे भारतीय जनता पार्टी का, सांसद थे चांदनी चौक की सीट से। एक ऐसा चेहरा जिन्हें पढ़ा लिखा वर्ग भी पसंद करता था, निचला तबका भी पसंद करता था, एक साफ छवि वाले नेता, लेकिन उनका टिकट जो है इस बार कट गया है। उनकी जगह पर प्रवीण खंडेलवाल को टिकट मिला है। और हर्षवर्धन के बारे में अगर मैं बताऊं तो हर्षवर्धन दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके से आते हैं। कृष्णा नगर जो है ये ईस्ट दिल्ली, जी हाँ, जो पूर्वी दिल्ली वाली जो लोकसभा सीट है वहां से वो आते थे, वहां उनका घर था। लेकिन चांदनी चौक से उनका पुराना नाता रहा, ताल्लुक रहा, इसलिए उनको चांदनी चौक की सीट पर लड़वाया गया था। लेकिन इस बार जो है डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट काट दिया गया। और डॉक्टर हर्षवर्धन, मैं आपको याद दिला दूं, जब आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए, तो वहां पर डॉक्टर हर्षवर्धन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा थे दिल्ली का। और उनके नेतृत्व में ही दिल्ली में बीजेपी ने 32 सीटें जीती थी उस चुनाव में, जब आम आदमी पार्टी जो है 28 सीटों पर सिमट गई थी और 32 सीटें बीजेपी को गई थी। और उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके पहली बार सरकार बनाई थी। खैर, अब वो सब बातें पुरानी हो गई हैं। इस बार जो है हर्षवर्धन का टिकट जो है वो चांदनी चौक से कट गया है, उनकी जगह प्रवीण खंडेलवाल को मौका दिया है। ये व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी रहे हैं और पुरानी दिल्ली के ही रहनुमाइंदे बताए जाते हैं, मतलब यहीं के रहने वाले बताए जाते हैं। और इसके अलावा व्यापारी वर्ग से आते हैं, तो ये एक बड़ा कारण है कि चांदनी चौक से इनको टिकट दिया गया है। इनकी छवि भी साफ बताई जाती है, इनको लेकर भी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं भारतीय जनता पार्टी को। इसके अलावा बात करें अगर नई दिल्ली सीट की, तो यहां से मीनाक्षी लेखी का टिकट कट गया है। जी हाँ, मीनाक्षी लेखी एक बड़ा नाम, और उन्हें लेकर उम्मीदें थी कि शायद उनका टिकट कट भी सकता है, ऐसा पहले कहा जा रहा था।
तो नई दिल्ली की जो सीट है वहां से बांसुरी स्वराज को टिकट दे दिया गया है। सुषमा स्वराज जी की बेटी, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज, उनकी बेटी बांसुरी स्वराज को यहां से टिकट दे दिया गया है। प्रदेश में, दिल्ली प्रदेश में पदाधिकारी भी हैं। इसके अलावा एक कद्दावर नेता उन्हें माना जाता है, तो बांसुरी स्वराज को इस सीट से टिकट मिला है। इसके अलावा अगर पश्चिमी दिल्ली की बात करें तो कमलजीत सहरावत, जी हाँ, यहां से इनको टिकट मिले हैं, प्रदेश में महामंत्री हैं। तो यहां से भी एक बड़ा नाम जी, प्रवेश वर्मा का टिकट काट दिया गया है। और प्रवेश वर्मा अक्सर अपने बयानों की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लीडर माने जाते थे और वो बिल्कुल कद्दावर तरीके से अपनी बात रखते थे, तो उनका टिकट कट गया। उनकी जगह कमलजीत सहरावत आ गई हैं और पूर्व निगम पार्षद हैं, ये द्वारका की मेयर भी रही हैं। और अब आपको बता देते हैं दक्षिणी दिल्ली, जी दक्षिणी दिल्ली की जो सीट है ना, इसे लेकर बहुत ज़्यादा था विवाद, क्योंकि दक्षिणी दिल्ली से जो सांसद हैं बीजेपी के, रमेश बिधूड़ी, संसद प्रकरण आपको याद होगा, जब दानिश अली बीएसपी के जो सांसद थे उनके साथ जो पूरा वाद विवाद हुआ, जिस तरीके की बयानबाजी हुई, काफ़ी ज़्यादा किरकिरी भी हुई सरकार की कि अगर इस तरीके के माइंडसेट के लोग अगर रहेंगे तो समस्या खड़ी होगी। और उसके बाद दानिश अली ने के साथ राहुल गांधी की तस्वीर भी आई, राहुल गांधी उनसे मिले, भुनाने की कोशिश की विपक्ष ने, और उसका असर कहीं ना कहीं है कि दक्षिणी दिल्ली से जो है रमेश बिधूड़ी का टिकट कट गया है। उनकी जगह बदरपुर से जो विधायक है रामबीर सिंह बिधूड़ी, जी हाँ, ये भी गुर्जर समाज का वोट बैंक है बड़ा, उनकी वजह से रामबीर सिंह बिधूड़ी को जो है दक्षिणी दिल्ली से टिकट दिया गया है, बदरपुर के विधायक हैं और अब चुनावी मैदान में इस बार होंगे लोकसभा में। और ये भी काफ़ी ज़्यादा कद्दावर नेता माने जाते हैं और इनकी भी बहुत ज़्यादा चर्चा है इलाके में कि इन्हें लेकर लोग काफ़ी पसंद करते हैं, इसलिए शायद इनका नाम आगे बढ़ाया गया ताकि गुर्जर वोट बैंक जो है उसमें भी कोई समस्या ना हो। तो ये दिल्ली का पूरा समीकरण है। बाकी अभी सीटें रह गई हैं, पूर्वी दिल्ली की सीट अभी रह गई है, जी हाँ, जो एक सीट, दो में से जो एक सीट है वो महत्वपूर्ण पूर्वी दिल्ली की है, क्योंकि वहां से गौतम गंभीर ने खुद ही ऐलान कर दिया है कि वो संन्यास की घोषणा कर रहे हैं, तो अब वो नहीं लड़ेंगे। उनकी जगह कौन लड़ेगा, ऐसा कहा जा रहा है कि शायद सिनेमा एक्टर, जी हाँ, अक्षय कुमार को पूर्वी दिल्ली की सीट से लड़ाया जा सकता है, लेकिन अभी उस सीट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। देखते हैं उस सीट पे कौन लड़ता है, लेकिन ये दिल्ली का पूरा समीकरण है। अब देखते हैं दिल्ली में बीजेपी ने जिन उम्मीदवारों पर दांव चला है क्या वो काम करता है या नहीं। देखते रहिए दिल्ली ललन टॉप। शुक्रिया।